हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से हम आपका स्वागत करते हैं अपने होप बैच के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे थे क्लास 11 से रिलेटेड उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उस मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसमें हमने बात की सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में यानी कि वास्तविक संख्या। फिर उसके बाद हमने बात की लास्ट वीडियो में किसके, पॉलिनोमियल्स के बारे में यानी कि बहुपद के बारे में। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है, इसको मैं पहले क्यों ले रहा हूँ, इसको हम बाद में भी ले सकते थे, ये इजी चैप्टर में आता है, मतलब कि ज़्यादा इसको नहीं पढ़ा जाता है, मतलब क्योंकि आपने 8th वगैरह में 9th में भी इसको पढ़ रखा होगा। बट मैं इसको अभी ले रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे पास कंसर्न आए हैं कि अदनान भाई जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है वो, तो उसके सोल्यूशन के लिए ये जानना एक्सपोनेंट वगैरह के थोड़ा, उसके बाद हम देखेंगे रूट और रैशनलाइजेशन कुछ देखेंगे, जिसमें आपको ये जानना जरूरी होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। बेसिकली इसमें जो हम करेंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से ही, क्वेश्चन के थ्रू ही हम देखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। नोट्स कहते हैं या फिर फॉर्मूलाज बोल देते हैं हम इसे, जो इस पूरे चैप्टर में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ इस पूरे उसमें इट मीन्स अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर के साथ पूरी मैथ में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, जहां पे भी आप सॉल्यूशन देखेंगे किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे तो साथ ही सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, किसी भी नंबर्स की पावर, अगर आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर्स की पावर मैं क्या ले लूँ, जीरो ले लूँ। इस पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि चाहे वो जो भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 हज़ार करोड़ जितना भी हो, उसके ऊपर अगर मैं जीरो ले लूँ, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्या ले लूँ, जीरो ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक क्या है, एक कोई नंबर है, लेकिन एक चीज़ आती है कि अनंत भाई अगर मैं इन्फाइनाइट के ऊपर जीरो ले लूँ तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बड़ी क्लास में पढ़ेंगे फिर आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो आ जाए, जैसे कि 5x की पावर जीरो, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी। ठीक है, हमें इसमें कुछ सोचना नहीं, बस हमें ये देखना है कि जो पावर है ना, ये पावर ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये तो बेसिक था, आपको पता ही होगा इतना। दूसरा देखो, अब अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, ये भी आपको फार्मूला पता होगा, क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, m प्लस n। ठीक है, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। मतलब अगर पास बेस सेम हो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, डिवाइड में हो तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, a m माइनस n। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, क्या, अगर हमें कभी n माइनस m करना हो तो क्या करेंगे, हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स 1 से डिवाइड कर दो, तो 1 से जैसे ही डिवाइड करोगे, दिस इज 1 डिवाइड बाई a टू द पावर n माइनस m। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर m माइनस n था, रेसिप्रोकल में n माइनस m हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी जब करोगे तो वहाँ से समझ में आएगा। अगला देख लो, अगला भी हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अगर a टू द पावर m की पावर n है तो क्या होता है, मतलब अगर अंदर a की पावर m है और उसका होल पावर n है, तो ये हो जाता है a टू द पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाता है उसका। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेनली फ्रैक्शन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे a की पावर 2 है, बाहर 1/4 है, तो फिर उस केस में क्या होगा, या फिर रूट में देखने को मिल जाता है, रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब 1/2 है। ये सब मैं भी बताता हूँ। और ठीक है, इतना समझ में आया आपको। और क्या है, और इसमें देख लो, अगर a टू द पावर माइनस n है, ये सब तो आपको पता ही होगा, फिर भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप भी एक साथ लिख लें। a टू द पावर माइनस n है, इसका मतलब क्या है, माइनस n का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ये रेसिप्रोकल कर देता है। रेसिप्रोकल मतलब 1 डिवाइड बाई a टू द पावर n, बस यही करना होता है आपको, जैसा भी आपको देखना रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला, आप साथ साथ नोट भी करते रहिए। ठीक है, साथ साथ आप नोट भी करते रहेंगे इसमें। ये हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास a b की पावर m या a b की पावर m। अब जैसे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब कि अगर हमारे पास दो नंबर्स के पास पावर है तो हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे उन्हें, लाइक दैट a b की पावर m है, सॉरी a b की पावर m है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इसको, a टू द पावर m और b टू द पावर m, ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। फिर इस तरह से डिवाइड में भी हो जाएगा, अगर a डिवाइड बाई b की पावर m है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये चीज़ ऐसे भी होती है, अगर कहीं a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m लिखा है तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस जो होगा वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस इट मीन्स हम लोग यहाँ से भी यहाँ पे जा सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यानी कि a b की पावर m है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो हम एक साथ भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब पे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर और आगे और क्या देख सकते हैं हम लोग, हाँ फिर और कुछ आता है। अब ये तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो गया। अब अगर ऐसा हो a प्लस बी की पावर m, तो ये बताओ क्या a की पावर m प्लस b की पावर m हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ये देखिए, अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर,
ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरह के दे देता है, तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि भाई अदनान भाई ने बताया था कि जब मल्टीप्लाई में होता है, जब डिवाइड में होता है, तो बेस की पावर जब m होती है तो उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस बीच में लगा हुआ है, तो इसमें a प्लस बी की पावर m इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू जो है वो नहीं होगा। यही मैंने बताया कि ये बराबर नहीं होंगे a की पावर m प्लस b की पावर n के। फिर दूसरा देखो, अगर ये माइनस में हो, सिंपल भाई, अगर ये माइनस में हो तो माइनस वाला भी नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस भी नहीं होगा यहाँ पर, ये चीज़ आपको देखनी होगी। तीसरी चीज़ क्या है भाई, तीसरी चीज़ ये है, आपको पता ही होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर मैं a की पावर रूट ले लूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ a की पावर 1/2 की। फिर दूसरा देख लो, अगला देखें तो अगर a की यहाँ पे रूट a की पावर 3 है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रूट क्यूब की बात कर रहा हूँ, रूट क्यूब यानी कि a की पावर 1/3। इस तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ रूट 5 रूट 4 की, ठीक है, यानी कि रूट ओवर 4, तो यहाँ पे a की, यहाँ पे एक नंबर है a, उसकी क्या हो जाएगा, a की पावर 1/4। ये मैंने मेनली क्या किए हैं, सारे फार्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें बहुत सारे फार्मूले आपको आते होंगे, जो फार्मूले नहीं आते हैं वो आप नोट कर लीजिए, जो आते हैं उसे भी देख लीजिए। मेनली हमने बात की सबसे पहले a टू पावर 0 इक्वल टू 1, फिर अगर यहाँ पर बेस सेम हो, और बेस सेम होना चाहिए यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ क्या करते हैं, अगर मैंने इस तरीके से दे दिया 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, तो क्या ये ऐड हो जाएगी पावर? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐड हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो बेस डिफरेंट होगी तो पावर ऐड नहीं होगी। यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, यहाँ पर ये वाला लग जाएगा। देखो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक साथ लिख सकता हूँ इस तरीके से। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर x, इसका मतलब इट इज 2 की पावर 3 6x, 2 इंटू 3 6 की पावर x हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से हमने किया, जैसे यहाँ पे अलग अलग था, इसको सिंपल एक साथ कर लिया, उसकी पावर एक सिंगल पावर हो गई, x हो गई, ठीक है। क्लियर है इतना? ये आप नोट्स कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कर लेना है तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें जो मैम मेनली हम सॉल्व करेंगे अगले 20 मिनट 15 मिनट, हम लोग मेनली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। भर भर के इसमें आए हुए हैं क्वेश्चन, एमयू अगर पीवाईक्यू आप खोलेंगे तो, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स आते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर का यूज़ कर लिया, रूट का इस्तेमाल कर लिया, फिर और जो इस्तेमाल कर लिया जैसे कि एक्सपोनेंशियल पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, रैशनलाइजेशन रूट वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, तो वो आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक है 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। ये क्या होने वाला है? चलिए बताइए भाई, ये क्या होने वाला है? सिंपल सा है, अभी मैंने जो आपको फार्मूला बताया उस पर सिंपल सा रखोगे तो यहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे। इसको कैसे करना है भाई? इसको सिंपल करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कहना है भाई, ऐसा है कि ये देखो बेस सेम है यहाँ पर, दिस इज बेस सेम है यहाँ पर। मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि नहीं? अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर a की पावर m, तो यहाँ पर a जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो होता है बेस, जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है, ये होती है हमारे पास पावर, ठीक है। इस पूरे टर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है। यहाँ पर ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, जो इसके ऊपर लगी हुई है घात, इसको बोलते हैं पावर, यानी कि घात। ये हमारे पास हो जाता है बेस, ये घात, पावर, ठीक है। इतना तो बेसिक है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस यहाँ पर सेम है, तो जब बेस सेम है तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो 256 की पावर ऐड करोगे तो कितना, 0.16 प्लस 0.09, यही है। कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, 0.16, 0.09, 0.25 हो जाएगा। तो 256 की पावर 0.25। अब जैसे ही हो जाएगा तो 256 कितना होता है, 256। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको स्क्वायर के बारे में पता होगा कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इट इज़ 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब ध्यान रखना, 2 की पावर 2 तो 4 बच्चे लिख देते हैं, बट जब मैं करता हूँ 3 की पावर 2 तो 6 आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्या करते हैं, कह रहे हैं भाई 3 इंटू 2, नहीं ये गलत है। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना उसी से। जैसे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 होता है वो, ठीक है। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्क्वायर आप लिख लीजिए, कम से कम 20 तक का स्क्वायर लिख लीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। अब आप ये तो कर सकते हैं, मैं इतना आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप 20 तक का आपके पास स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कम क्यूब जो है वो कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्यूब की हम बात करें तो 2 का क्यूब लेने जाओगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 4 2 8। इस तरह से अगर आप 3 का क्यूब देखोगे तो होता है 3 3 9 3 3
27, 4 का देखोगे तो 4 का क्यूब होता है 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। तो आपको थोड़ी ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए ताकि आपके सोल्यूशन में हेल्प हो जाए। और ये चीज़ कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं है, गुणा करने बैठने नहीं है, टाइम कम है हमारे पास, तो आपको ये चीज़ें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहाँ पे जब 256 देखोगे तो देखो 256 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। 256 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि देख लो यहाँ पर 2 से, अगर हम 2 के बेस में तोड़ना चाहें तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 3 जा 2 6 जा 2 4 जा, यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1, देख लो कितना हुआ। इसे हमने कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया 2 की पावर 8, दिस इज 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 आ गया, 2 की पावर 8 के बाद यहाँ देखो क्या बन गया, ये 0.25, 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस करते हैं पहले चैप्टर के अंदर। वास्तविक संख्या में हमने देखा था कि किस तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है पॉइंट को, तो मैंने पॉइंट को टर्मिनेट कर दिया 25/100 कर दिया, 25/100 यानी कि 25 25 फॉर द 100, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। अब जैसे 2 की पावर 8 है तो 2 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 होता है, तो मैं 4 की पावर क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। क्या दोनों चीज़ सेम है, बिल्कुल भाई, क्योंकि जब 2 की पावर 8 करोगे तो कितना आएगा 256, और 4 की पावर 4 करोगे तो भी कितना आएगा 256। देख लो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, और इसकी पावर कितनी है 1/4 है, ठीक है। अब ये कौन सा केस बन गया, ये बन गया a की पावर b इंटू सी, यानी कि अब a की पावर m इंटू n बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 की पावर 4 इंटू 1/4, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 4 हमारे पास। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा लेंदी यहाँ पे आपको ये सब बता दिया, थोड़ा सा इसका तरीका बता दिया। यहाँ पे 250 आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, दिस इज 4 टू द पावर 4 या 2 टू द पावर 8 होता है, ठीक है। आप वहाँ से बता सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लिया करो अगर ना समझ में आए तो वहाँ से। अगर आ गया समझ में तो आपको क्या करना होगा, सिंपल वे में आपको इस तरीके से निकालना होगा, सोल्यूशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ले लिया इसको कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। शुरुआत में तो हम मतलब इजी वे से ही शुरुआत करेंगे, उसके बाद हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई बताओ, अब अगला क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कुछ नोट कर रखे हैं, क्योंकि एक मतलब कि कई ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, कई पेपर भी है हमारे पास, तो उसमें से अलग अलग चैप्टर के कई सारे क्वेश्चन मिलके होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि उस एक नोट्स में वो सारे क्वेश्चनों को लिख लेता हूँ, वो जो फार्मूले मुझे आपको बताने थे, जो पढ़ाना होता है उस शॉर्ट टाइम के अंदर, वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वही मेरे पास है, और अगर चाहेंगे तो इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 10 टू द पावर 2i इज इक्वल टू 25, फाइंड 10 टू द पावर -y। देखो भाई क्या होगा इसका, कोशिश कीजिए आप भी हमारे साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। 10 टू द पावर, अब देखो इसमें मुझे करना क्या है, इसमें भी हमसे ये कह रहा है कि 10 टू द पावर -y की वैल्यू बतानी है। तो 10 टू द पावर -y के लिए मुझे y की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ही मुझे y की वैल्यू पता होगी तो भी मैं इसकी 10 टू द पावर -y, यानी कि ये क्या कह रहा है 10 टू द पावर -y। मैंने अभी आपको बताया है कि रेसिप्रोकल के केस में क्या होता है, पावर क्या होती है प्लस माइनस हो जाती है। अभी मैंने बताया था कि अगर n की पावर -1 है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट इज 1 डिवाइड बाई n। तो मैं यही लिखूंगा 10 टू द पावर -y है, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर y में लिख सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर y, ठीक है। अभी मुझे बताओ 10 टू द पावर y होगा क्या, 10 टू द पावर y होगा क्या। तो उसके लिए मुझे y की वैल्यू चाहिए, और y हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, देखो 10 टू द पावर y की पावर 2 कैसे किया मैंने। अभी हमें पता है कि 8 टू द पावर m की पावर n होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। a की पावर m की पावर n, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों चीज़ सेम ही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, ओपन करने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई ही हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब कि मैं a की पावर m की पावर n लिख दूं या a की पावर n की पावर m लिख दूं, बात एक ही है। तो यहाँ पर यही चीज़ 2 इंटू वाई था, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अलग कैसे कर दिया, y 10 टू पावर y का स्क्वायर कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि 25 को भी मैं स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ, कैसे 5 का स्क्वायर। हम यहाँ चाहते क्या है, हम पावर के केस में हमेशा चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास बेस सेम होगा तो हम पावर को सेम मतलब कि इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल रख सकते हैं। तो अब उस इक्वेट करने के लिए हम ये करते हैं कि हम जो भी टर्म हमें दे रखा है होता है, हम चाहते हैं कि उसको सेम बेस के टर्म में ले आए, वही हम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा, 10 टू पावर y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर
5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी सेम है, ये भी सेम है कि नहीं। तो जैसे ही हमारे पास पावर क्या हो गई, सेम हो गई, इसका मतलब 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 5 हो गया। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, 10 टू द पावर y की वैल्यू निकाल ली। जैसे हमें 10 टू द पावर y की वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, और ये हो जाएगा 1/5। एक लाइन का भी नहीं है क्वेश्चन, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बस ये पता होना चाहिए कि 10 टू द पावर 2y को हम कैसे अलग कर सकते हैं पावर के स्क्वायर में, और 5 को भी स्क्वायर के टर्म में कैसे लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और भी है। अब मुझे बताओ, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको मुझे बताना है कि उस स्टेटमेंट के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तो 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, वो ऑप्शन मैं नहीं दूंगा आपको डायरेक्ट आंसर बताना होगा। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द product of square root of x and cube root is, चलो बताओ, मतलब मैं क्या यहाँ से पूछ रहा हूँ कि एक टर्म है हमारे पास, एक नंबर है हमारे पास x, उसका स्क्वायर रूट और उसका क्यूब रूट का मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास, ये बताना है आपको। समझ पाए क्वेश्चन? मसला ये है, क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि मेरे पास इस तरीके की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पर x की पावर क्या बोल रहा है, रूट यानी कि x की पावर रूट, और x की पावर क्यूब रूट क्या था, x की पावर क्यूब रूट। अब कह रहा है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि रूट x यानी कि x की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। कैसे, अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास सिर्फ x की पावर रूट और यहाँ पर लिखा होगा क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, अगर उस ऑप्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल वे में हो जाता है। देखो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं, या फिर 6 रूट ऑफ 5th पावर ऑफ x, ये हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 1/3, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास इस तरीके का a की पावर क्यूब रूट हो तो a की पावर 1/3 हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ रूट होगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि x की पावर 1/3, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, x की पावर दिस इज 1/3, ठीक है। अब क्या करोगे, बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी, जैसे ही पावर ऐड होगी तो दिस इज x की पावर 1/2 प्लस 1/3, क्या कर दो 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 को इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 2 / 6, दिस इज 5/6। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x की पावर 5/6 आंसर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो इस तरीके से 6th रूट ऑफ 5th पावर ऑफ x, क्या हो जाएगा ये, दिस इज 6th रूट ऑफ 5th पावर। 6th रूट ऑफ 5th पावर कैसे हो जाएगी, 6th रूट ऑफ 6 पावर 5th पावर, दिस इज 5th पावर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि दो अलग अलग, एक क्यूब रूट को एक स्क्वायर रूट को, यहाँ पे तो हमें x दे रखा था, लेकिन हो सकता है कि हमें कोई नंबर दे दे, जैसे कि ये पता है मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि जैसे ही अब हमें इस पर और क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं और बना सकता हूँ इस पर, क्या कर दूँ मैं कहूँ भाई 2 का स्क्वायर रूट एंड 2 का क्यूब रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आप एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं कि अदनान भाई अभी आपने बताया है कि कोई भी नंबर हो जाए अगर उसके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो क्या आएगी वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 5/6। अब आप इसको रीचेक कर सकते हैं, आप इसको रीचेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। ये देखिए तरीका कितना अच्छा हमें मिल गया है। अब हम पे कोई सिंपल कह दे, ये कह दे कि लीजिए भाई एक और है, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करें, अगर क्या करते, कहते भाई लो 1/3 रूट और फिर इंटू 1/3 ऑफ द क्यूब रूट, क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ। चुटकियों में बोलते हैं सवाल कर देंगे, कैसे कर देंगे सवाल, ऐसे कर देंगे चुटकियों में सवाल, इस तरह के सवालों को, चुटकियों में नहीं होते हैं सवाल। देखिए कैसे होगा, इसको आप सिंपल, अगर आपको ये तरीका पता है तो फिर आप चुटकियों में कर सकते हैं, जब आपकी 2 की पावर 5/6, तो इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 5/6 होता है, तो दिस इज 1/3 की पावर 5/6 डायरेक्ट, ठीक है। बाकी आप रीचेक कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, अगला सवाल कह रहा है, ये देखिए ये भी अच्छा सवाल है थोड़ा सा,
बस इसमें क्या करना है, अलग अलग तरीके से आपसे पूछेगा और आपको क्या करना होगा, उस पावर को, उस वैल्यू को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से, अभी हमने बात की थी कि 64 हमें दे रखा है, अब मुझे उसको 4 में तोड़ना है या 2 में तोड़ना है, ये हमें देखना रहेगा, या फिर 8 में भी, क्योंकि कितना होता है 8 8 64, 8 का स्क्वायर, तो किस में तोड़ रहे हो ये देखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 256, अभी हमने इसकी बात की थी, 256 -4 की पावर -4 की पावर -4 -3/2, दिस इज द वैल्यू। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, पहले समझिए आप, 256 की पावर माइनस में 4 की पावर -3/2 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहले सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ये कर लीजिए कि 4 की पावर -3/2 को पहले सॉल्व कर लीजिए। 4 की पावर -3/2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये जो वैल्यू है ना 256 की पावर माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी, वो फिर रेसिप्रोकल में चली आएगी, मतलब डिवाइड में चली आएगी, तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई करते हैं इसको, देखते हैं भाई क्या आएगा। ये सारे सवाल तो आई थिंक चुटकियों में नहीं हो सकते, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं, हो सकता है हमें कोई ना कोई ट्रिक मिल जाए जिससे हम आसानी से सवाल को कर पाएँ। चलो भाई पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 की पावर -3/2, उसके बाद हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे। 4 की पावर -3/2 कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो 1/4 की पावर 3/2 कैसे किया मैंने भाई, क्योंकि भाई सबसे पहले जो माइनस होता है उसको हमें पॉजिटिव लाना होता है। अब जैसे ही माइनस था उसको हम ले आए पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव ले आए अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर 3/2 है, मैं अंदर तोड़ सकता हूँ इसको, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ /3/2, है कि नहीं? 2 की पावर 2 की पावर 3/2 आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1/2 की पावर 2 को मैं बाहर ला सकता हूँ, देखो 2 की पावर 3/2 इंटू 2, क्योंकि मुझे पता है कि a की पावर m इंटू n क्या होता है, a की पावर m इंटू n क्या होगा, अगर अंदर बाहर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, हम बार बार उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। और यहाँ से देखो 2 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, अभी हमने बात की कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ से आ गई वैल्यू इसकी 1/8। सो ये किसकी वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट 4 की पावर -3/2। अभी सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे लाइक दैट, कैसे, 256 की पावर माइनस का 1/8, 256 की पावर -1/8, और इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो कहोगे अदनान भाई ये माइनस है, हमें पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए वी आर गोइंग टू दी रेसिप्रोकल 256 की पावर 1/8, ये क्या हो गया 1/8 हो गया। अब जैसे ही 1/8 हो गया तो हमें पता है कि 256 को मैं 8 की पावर में कैसे तोड़ सकता हूँ, अभी हमने देखा था 4 में हमने तोड़ा था 4 के लिए, 4 टू द पावर 4 इट इज 256, नाउ 2 टू द पावर 8 इट इज कितना होगा, ये हो जाएगा 256, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, तो 1/2 की पावर 8 की पावर 1/8, इसको मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे अंदर बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 1/2। क्या आ गया इसका आंसर, 1/2 आ गया है। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है, इसकी इंक थोड़ा कम हो गई, इसमें इंक डालो भाई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान था, बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें क्या किया है, क्वेश्चन को बदल दिया है, माइनस प्लस का खेल किया है। अब इससे होता क्या है, इससे क्योंकि आपके पास वहाँ टाइम है कम, आप जल्दी करोगे, और जल्दी करने में इस सारे पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे, और वही गलती जो आपका ऑप्शन आएगा ना, एक चीज़ ये भी होती है, वो 4 ऑप्शन में आपका वो जो गलत वाला होता है वो भी कहीं ना कहीं मेंशन किया होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं उसी में से लगाकर चले जाते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ये सॉल्व कैसे होगी ये प्रॉब्लम, ये सॉल्व होगी प्रॉब्लम प्रैक्टिस से। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपको तरीका पता होगा कि हम कैसे इन सारे प्रोसेस को, इतना सारा जो मैंने स्टेप किया है उसको कम कैसे कर सकते हो। आपको क्या करना था, यहाँ से ये वाला पार्ट जो था आप ये सब ना करते, आपको डायरेक्ट पता होता कि माइनस को प्लस में कैसे चेंज करते हैं, फिर ये सारा पार्ट आप डायरेक्ट कैंसिल करते 1/8 ले आते, और फिर वो वाला पार्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, चलते हैं जल्दी जल्दी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास है ज़्यादा और हमें उन सारे क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं डील करना ही होगा। सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला भी क्वेश्चन इस तरीके से है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही तरीके पे लग रहे हैं कि बार बार हमें क्या करना है, चेंज करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, रूट ओवर क्यूब रूट ओ की पावर -1/2। अब देखो ये थोड़ी इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये बना सकते हैं, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा इन द सेंस ऑफ कैसे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये करूँगा कितना भाई, हमें सबसे पहले ये काम करना है कि एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि जो माइनस में उसे प्लस बनाऊँ। दूसरा काम मैं कर सकता हूँ, दूसरा तरीका भी हम देखेंगे। पहले ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रूट ओवर 8 क्यूब की पावर 1/2। ठीक है, अब मुझे बताओ फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा अदनान भाई, आपको हमें पता है कि जो ये अंदर की वैल्यू होती है रूट ओवर क्यूब की किसी भी वैल्यू वो क्या होती है 8 की पावर 1/3 होती है। सो दिस इज
8 की पावर 1/3 की पावर 1/2। कुछ में ही किया मैंने, हमें भी 25 पता है कि a की पावर 1/3 होती है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2। सो यहाँ से अब क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 8। 8 क्या होता है, अब देख लो यहाँ से 8 की पावर ये कितना हो गया 1/6 हो गया। कैसे हो गया 1/6? 1/6 ऐसे हो जाएगा 1/6 कि 8 की पावर 1/3 इंटू 1/2, सो इट इज 8 की पावर 1/6। ठीक है, क्लियर। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1 डिवाइड बाई 8 की पावर 1/6 यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 1/6। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, 2 की पावर 1/6 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही बाहर लाओगे, कैसा लाओगे बाहर, देखो यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर ये वाली स्टेप के बाद यहाँ पे आ गए हम। इसके बाद क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब की पावर 1/x, तो यहाँ से देखो कैंसिल कर दें डायरेक्ट, 3 2 6, कितना आ गया 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 यानी कि 1/√2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप, दूसरा काम ये कर सकते हैं दान भाई कि हम इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख लें, डायरेक्ट यहीं पे लिख लें, मतलब कि 8 की पावर 1/3। ये देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इस रूट क्यूब 8 को बदल दिया, 8 की पावर 1/3 की पावर माइनस का 1/2, और ये चीज़ वही मतलब हो जाएगी, मतलब हम ये वाला स्टेप ना करके डायरेक्ट ये वाले स्टेप पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 8 की पावर 1/3 की पावर माइनस का 1/2, सो इट इज नो सॉरी दिस इज पॉजिटिव 1/2 बिकॉज वी आर टेकिंग रेसिप्रोकल। सो हियर 1 डिवाइड बाई 8 की पावर 1/6, सो दिस इज 8 यानी कि 2 की पावर क्यूब एंड दिस इज 1/√2। वही चीज़ आ गई दोबारा भी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई, बहुत आसान है। अब देखते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास कई पावर एक साथ दे रखी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे उन सारी चीज़ों की। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है, हाँ ये क्वेश्चन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हमें 3 पावर्स दे दी और हमसे पूछ रहा है बताओ इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आपको कैसे पता करेंगे वो देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन इस तरह के हमें देखने को मिल गए हैं। क्या है, √2³ 6√3 एंड 9√4 इसे हमें दे रखा है। ठीक है, ये जो है ये इनकी पावर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, दिस इज पावर। जैसे लाइक यहाँ पे क्यूब रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट था, यहाँ पे 6, हाँ और यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है ये बताइए कि इसमें से कैसा सबसे बड़ा कौन है, ये हमसे पूछ ले अगर विच वन इज बिगर, तो हम क्या करेंगे इसको एक अरेंजमेंट में सेट कर देते हैं। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। क्या होगा बताओ, सिंपल तरीका है मेरा, सिंपल तरीका इसको लगाते हैं। क्या होगा इसका तरीका भाई, सिंपल तरीका यही हमें पता है तन भाई कि हम इसको कैसे बदल सकते हैं, 2 की पावर 1/3 कर सकते हैं, इसको भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा देखो 2 की पावर 1/3, ठीक है, फिर हो जाएगा ये 3 की पावर 1/6। यही तो होता है भाई, हमें पता है कि जो भी यहाँ बाहर होगा उसको हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में 1/3 के फॉर्म में 1/3, 3 की पावर 1/6 और फिर यहाँ पर 4 की पावर 1/9 ले लेंगे। ठीक है, दिस इज 4 की पावर 1/9 हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इनका ये जो बेस है ना, इसकी जो पावर है उसमें क्या करना होगा, इक्वल क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। कैसे कर देंगे देखो 3 6 9। अब 3 6 9 का तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 18 होता है। कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल सकते हो आप एलसीएम के, अगर 3 1 3, 3 2 एंड 3 3 3 1 2 1, सो इट इज 3 3 9 एंड 9 2 18, सो इट इज 18। अब 18 आ गया। 18 के बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 की पावर 1/3 की पावर, सो दिस इज 2 की पावर 1/18। अब 18 के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है जैसे कितना हो जाएगा यहाँ 3 6 6, कितना होता है 6 3 9 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 1/6/18, दिस इज 6/18 एंड दिस इज 3 टू द पावर 3/18 एंड दिस इज 4 टू द पावर 2/18। कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 2/18। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इज, अब ये देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे हमने बेस को बराबर कर लिया। अब जैसे हमने बेस को यहाँ पर बराबर कर लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमें पावर दे रखी है ना, हमें अभी हमने इस पावर के रेसिप्रोकल के में जो था हमारे पास, जैसे यहाँ 3 6 9 था, उसको हमने बराबर कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमने बेस को बराबर करना है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ ये समझो थोड़ा सा।
मुझे क्या करना होता है, किसी भी नंबर को अगर मुझे पता करना है बड़ा है छोटा है, तो मैं क्या देखूंगा कि वो बेस किस तरह से मजबूत है। जैसे कि मैं लिया 2 की पावर 2, तो मैं कहूँगा भाई 2 की पावर 2 4 है। फिर कहूँगा 3 की पावर 2, तो कहेंगे भाई ये ज़्यादा है क्योंकि इसका बेस ज़्यादा है, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कहोगे नहीं रतन भाई ये 3 की पावर आपने क्यों ज़्यादा कर दिया, क्योंकि यहाँ बेस जो है वो ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर पावर सेम भी है बट हम कैसे देख रहे हैं, बेस ज़्यादा है, तो जिसका बेस ज़्यादा हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर जितने भी होगी अगर सेम होगी तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम बेस सबका सेम कर दें और पावर क्या कर दें, मतलब कि अगर बेस देखो, बेस यहाँ पर अगर डिफरेंट है बट पावर अगर सेम है तो क्या हो जाएगी, हमें वैल्यू पता चल जाएगी, जिसकी भी वैल्यू, जिस भी टर्म की वैल्यू, जिस भी बेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी मतलब कि बिगर, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स मैक्सिमम। ठीक है, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो हम कैसे करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको पता है कि जो सबसे छोटा होता है उसको हम सब लोग सबसे पहले लिखते हैं, फिर बीच वाला, फिर लास्ट वाला। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी और कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को आपको पता ही है, उसको ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पर बताइएगा और वहाँ पे भी हम देखेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन कोई आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम देखें, हाँ अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि अगर हमारे पास इक्वेट कर दिया है 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर z, इस तरीके का क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम कैसे देखेंगे, उसको भी थोड़ा हैंडल करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं इसको फाइनलाइज करना चाहूँ, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम बेस को सेम कर लें तो किस तरह से पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कौन ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ से हम पता कर सकते हैं। एक चीज़ और जो मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ, इसकी वजह से आई थिंक थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। उसकी सिंपल सी वजह ये है कि अगर मैं एक बार बोल के चला जाऊँगा तो आपको हो सकता है जहन में ना रहे, लेकिन जब मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करूँगा ना, तो आप अगर नॉर्मल वे में भी वीडियो देखेंगे तो आपके जहन में भी बैठ जाएगा। ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही होने वाला है। बट हाँ, हमारे लिए होता है कि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, तो हमारे एफर्ट को आप समझिए। ठीक है, बट इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपने अभी सिंपल देखा है, e टू पावर m की पावर n क्या होता है भाई, e टू पावर m इंटू n। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, e टू पावर m की पावर n क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कर देते हैं अगर मल्टीप्लाई में होता है। तो ये देखो मल्टीप्लाई में ही तो है, 6 इंटू 1/18, ये मल्टीप्लाई में ही तो है। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 6 की पावर 1/18। अब मैंने कैसे किया है, सिंपल, मैंने भी इसका लॉजिक बता दिया भाई आपको, सिंपल बताया मैंने लॉजिक कि मैंने ऐसा किया है 2 टू द पावर 6 कर दिया कि पावर 1/18 कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी मैं कर सकता हूँ 3 की पावर 3 की पावर 1/18। क्या किया भाई मैंने, दिस इज 3, ये दिस इज इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे 3 इनसाइड है, अंदर है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2, दिस इज 4 की पावर 2 की पावर 1/18। अब मैंने देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने की है, क्या किया मैंने, इसको पहले थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 5 होता है 32, 2 टू द 4, 2 द 8, 2 द 16, 2 द 32, 2 द 64, दिस इज 64 की पावर 1/18। ठीक है, यही तो हो गया। उसके बाद क्या होता है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अभी हमने बात की, 3 की पावर 3 इट इज़ 27, तो 27 की पावर 1/18। फिर नेक्स्ट बताओ 4 का स्क्वायर, दिस इज 16, सिंपल 16 की पावर 1/18। अब एक चीज़ अभी हमने बात की थी कि अदन भाई आपने बताया था कि जब भी हमारे पास बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, तो जिसका बेस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा, इज नॉट पावर ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा। इस वजह से यहाँ देखोगे दिस इज 64, दिस इज 27, दिस इज 16, बेस डिफरेंट है बट पावर इक्वेट कर दी हमने 1/18, 1/18, 1/18। सो यहाँ से हम देख लेंगे बिकॉज यहाँ पे बेस हमारा 64 का सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 64 की पावर 1/18। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास 27 की पावर 1/18 एंड दिस इज 16 की पावर 1/18। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब वहाँ पे आपके क्वेश्चन में इस तरीके कोई 3 वैल्यू देके आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, और सबसे मतलब कि अगर पूछ ले आपसे कि कौन सा है, अरेंजमेंट भी सेट करने को कह दे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप लास्ट हमारे कुछ 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद देख लेंगे। और जो PYQs हैं उनको अभी हम जो और देखेंगे। ये जो PYQs हैं ये कुछ रिसेंटली भी हैं और कुछ जो है वो पुराने भी हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2014, 15, 16 के भी, तो वो सब वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, मेरे पास एक बुक है, वहीं से हम देख रहे हैं इसको। फिर क्या हो जाएगी, एक इफ़ क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इफ़ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस का z, देखो इस तरीके में दे रखा है, तो फिर बताइए आप, देन find the value of what is we have to find 1/x plus 1/y plus 1/z, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। चलो भाई बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हैं, पहले किए हैं,
हो सकता है किए भी हों, अगर नहीं भी किए तो कुछ दिक्कत लेने की बात नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये टू द पावर, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन देखिए आप इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 6 पावर माइनस जेड को लेट कर लेंगे के के बराबर। के क्या है यहाँ पर, के एक कॉन्स्टेंट होता है, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब हम बात करते हैं किसी भी पावर की, अगर वो सेम प्रोपोर्शनल में वेरी कर रही है तो हम उसे किसी एक कांस्टेंट के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही हम कर रहे हैं कि हम इसको किसके बराबर ले रहे हैं, इज इक्वल टू के। अब जब हम के बराबर ले रहे हैं तो हम इस के की मदद से क्या निकाल पाएंगे, वैल्यू निकाल पाएंगे, किसकी, एक्स की, वाई की और जेड की, उसके बाद उसमें रख देंगे। बस ये हमें करना है, क्योंकि हमें इसके लिए जेड की वैल्यू चाहिए और मतलब एक्स एंड वाई जेड तीनों की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की पावर एक्स के लिए। देखो 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब इस केस में एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका तरीका होता है, देखो 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के है यहाँ पर, तो अब 2 की पावर x है इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 3 टू द पावर y इज इक्वल टू के एंड 6 की पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के। ये आ गया हमारे पास, मतलब तीनों चीज़ हमारे पास आ गई। हम बात करेंगे 2 टू द पावर x की, 3 टू द पावर y की एंड 6 टू द पावर माइनस, x इधर आएगा, इस पे आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज बिकम इट इज 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x। ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, दूसरा यहाँ देखोगे तो 3 की पावर y, 3 की पावर y कितना बन जाएगा, 3 की पावर y इज इक्वल टू के, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 6 की पावर माइनस जेड, 6 की पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास 6 इज इक्वल टू के की पावर माइनस का 1/z। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास। फिर क्या करेंगे हम सिंपल करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ोगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के की पावर माइनस का 1/z। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे देखो 2 इज इक्वल टू क्या है, के की पावर 1/x, तो 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x। ठीक है, इंटू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की पावर 1/y। कैसे कर दिया मैंने भाई, क्योंकि यहाँ 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y था, इज इक्वल टू के की पावर माइनस का 1/z। ठीक है, के की पावर माइनस का 1/z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस का 1/z। ठीक है, यही हो गया ना। ये कैसे मैं लेके आया, क्योंकि भाई यहाँ पे तीनों के देखो पावर से बेस सेम है, बेस सेम की वजह से पावर को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पे इक्वेट कर दिया, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस का 1/z। अब यहाँ देखो, अगर 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1/y की वैल्यू माइनस 1/z है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमने, माइनस 1/z, और यहाँ से पहले से प्लस 1/z था, तो कितना हो गया, माइनस प्लस ये हो गया 0। कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 की पावर x, 3 की पावर y एंड 6 की पावर माइनस जेड को हम लोग इक्वेट कर देते हैं किसी भी कांस्टेंट से। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट से हम इक्वेट कर देते हैं। उसके बाद हर कांस्टेंट की जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो एक हमें रिलेशन मिल जाता है, उस रिलेशन से आसानी से ये इस तरह से अरेंज किया होता है ना कि आपकी वैल्यू वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। इसका आंसर क्या है, 0 है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसको आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फटाफट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। बाकी जो होगा वो हम PYQ सीरीज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, जो और क्वेश्चन बाकी होंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं हम। अगला देख लो, इफ़ यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ रूट ओवर 5n इज इक्वल टू 125 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5n रूट ओवर 64। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दे रखा है, क्या निकालना है हमें, इफ रूट ओवर 5 की पावर n इक्वल टू 125 देन 5 की पावर n रूट ओवर 64 की वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर देखोगे सोल्यूशन में हम देखते हैं। सोल्यूशन में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर n की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हमें पता है नंद भाई कि हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 की पावर n है और ये रूट क्या होता है, 1/2 होता है। हम इसको लिख दिए। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं कितना, 125 को क्या लिख सकते हैं भाई, 5 5 ज़ा
कितना होता है 25 5 जा, फिर कितना होता है, यानी कि हो सकता है 5 की पावर 3, कितना हो सकता है, ये होता है 5 की पावर 3 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मेनली हम क्या करेंगे ना, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब n की वैल्यू निकाल लोगे तो इसकी भी वैल्यू निकाल पाओगे। n की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे लिख लो, 5 की पावर 1/2 की पावर n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर दें 5 की पावर क्यूब, ये आ रही है 5 की पावर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर हम ऐसे देखने जाओगे तो कितना होता है भाई साहब, 5 5 जा 5 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25, और 25 5 जा कितना होता है 125। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया ये। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ से क्या हम बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि अनंत भाई 5 की पावर 1/2 की पावर n हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 की पावर n/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो यहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं, देखो 5 5 बेस बराबर हो गया, तो पावर को इक्वेट कर दो, n/2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखो n की 3 to the 6, n की वैल्यू जैसे आ गई 6, यहाँ पे n की वैल्यू रख दो 5 6 ओवर √64। ठीक है, 5 6 ओवर √64 की वैल्यू क्या होगी, बस यही बता दो। तो कितना कैसे निकाल पाओगे, 5 की पावर 6 और √64 यानी कि 8 की पावर 1/2। अरे भाई अब 64 की वैल्यू तो आपको पता ही है, 64 की वैल्यू कितनी होती है, 64 का रूट होता है हमारे पास 8। ठीक है, 8 8 द 64। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 5 की पावर 6 × 8, तो यहाँ से कितना आ गया 5, दिस इज 64, यहीं पे लिख दो, क्योंकि मैंने किया क्या है यहाँ पे सिंपली जो पावर थी हमारी 1/2 उसको ऐसे ही लिख दिया है। तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू निकालोगे √64, दिस इज 5 की पावर 6 × 8, तो 5 की पावर कितना गया 6 8 द 48, तो 5 की पावर 48 हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, उसको मैं क्या करता हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसे ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं ट्राई कर पाएंगे तो फिर हम उसे शॉर्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे या कवर करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे रखा है कि 16 की पावर 2x + 3, 16 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 64 की पावर x + 3, 64 की पावर x + 3, 64 की पावर x + 3, देन 4 की पावर 2x - 2 की वैल्यू क्या होगी। चलो भाई, ये आपका हो गया एक HW। ठीक है, दूसरा HW क्या है, दूसरा HW है आपके पास, एक और क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे रखा है कि √/a है हमारे पास नंबर, उसमें हमें दे रखा है √/m। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा की पावर m/n, सॉरी mn, की पावर mn। तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं, और भी क्वेश्चन हमारे जो इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे जब हम PYQ सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें इस वीडियोज़ को, ताकि हम आने वाली वीडियोस और अच्छे तरीके से बना पाएँ। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट को कवर कर लिया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो और तेज़ हो पाए, आप और चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। अब हमारा जो अगला वो रहेगा, मैं चूज़ करूँगा, देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। मेनली हम हो सकता है रेशनलाइजेशन पर वीडियो लेके आएँ, या फिर अब हम साइंस की वीडियोज़ भी जल्द से लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।